के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत का बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा, जब तक अफगान हुकूमत मुहाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह से हटाई गई, इस पर तहकीकात हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाक की हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज़ पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। दहशतगर्दी कभी भी मजहब और कभी कौम परस्ती और कभी अलहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब से खिताब कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों और मजदूरों को शहीद करते हैं। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है। पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला KP के बयान के हवाले से बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बैरूनी चेयरमैन के लिए, बानी चेयरमैन के लिए ज़रूरी है और गैर ज़रूरी बयानात से पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गंडापुर ने अपने बयान में कहा था कि बानी के अहकामात के आए हैं कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं और बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। और पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं और ये जमात टी पार्टी बन चुकी है और आधे रहनुमा रुपोश हैं। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। हमें सिंध दरिया को बचाना है। मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और पानी की तकसीम की जंग आलमी सतह पर लड़कर आया हूँ। भारत हमारे पानी पर डाका डाल रहा है। दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। दरियाए सिंध का कैनाल्स मंजूर नहीं और अगर चारों भाइयों को इकट्ठा रहना है। सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया। जो हमने हासिल किया है मैं उस पर भी फख्र करता हूँ। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, पहले कायदे अवाम ने लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया, आज मैं 20 लाख ख़ानदानों को अपना घर दे रहा हूँ और अपनी ज़मीन का मालिक भी बना रहा हूँ। सिंध भर में 10 लाख ख़वातीन को बिलासूद कर्ज फराहम कर रहे हैं और सिंध हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। इससे गुर्बत अवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे और घरों की तामीर के दौरान 10 लाख अफराद के लिए रोज़गार पैदा होगा।
अपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे और तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जाएंगी। और सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी दे ही नहीं सकते। जॉइंट सेशन में सदर जरदारी ने वाज़ह कहा था कैनाल्स मंसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने कैनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने एक गलत फैसला किया। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बहुत तजावीज़ और बजट के हवाले से तजावीज़ और गवर्नेंस करप्शन का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तादादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश होगा। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला, 36 IBPs के साथ दोबारे कामयाब मुआहदे और 3,696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं कि मजीद IBPs के साथ भी बातचीत जारी है। हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रही है। गर्दिशी कर्जे, डिस्कोज की नाक़िस कारकर्दगी और बिजली की पैदावारी लागत पर बड़ा मसला है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए अवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए की कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि शुरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरफ जाली रिलीफ देने की तरह और इसकी बजाय हुकूमत अवाम को असली रिलीफ फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर तरखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म ने फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे कार रिलीफ दे दिया है। रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए और जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहिदा किया। IBPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते और गुज़श्ता चंद सालों में उनको 1,700 अरब रुपए का टैक्स मुआफ़ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदारत इजलास अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर गौर। कहते हैं कि मार्केट इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी इस्लाहात के जरिए कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतर के इशारे दे रही हैं और शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज़ में हस्पताल से छुट्टी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाकर दम लेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो अजीम हस्ती थी जिसने अवाम को वोट का हक दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। 4 अप्रैल को पाकिस्तान की अवाम से अजीम लीडर छीन लिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद भुट्टो किया गया तो एक नारा गूंजा पाकिस्तान खप्पे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद कौमी सियासी सूरत हाल पर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल रहमान और कफील निज़ामी इसरार मरवत भी शरीक थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर लंदन में हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुलविस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया गया था और पाकिस्तान ने बरतानिया के हुक्काम से खत लिखकर उन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की तीसरे मनसूखी शोरियत मनसूखी की कार्रवाई रुक करने का ऐलान कर दिया था और ताहम अब ये कार्रवाई रोक दी गई। एहतजाज में जो शरीक नहीं होगा उससे पार्टी ओहदा वापस ले लेंगे। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की एवीएन के प्रोग्राम डिबेट एडिट में गुफ्तगू। कहा, मेरी ड्यूटी अपने हलका के अवाम को निकालना है, वो ज़रूर करूंगी और मेरे हलके के 10 लाख लोग बानी पीटीआई के लिए निकलेंगे। हम पार्टी ओहदेदारान को बानी पीटीआई के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत समेत कई लोग मेरे बाद पार्टी में आए। पार्टी के 3-4 लोग एहतजाज के लिए नहीं निकले तो फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को तोड़कर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बानी पीटीआई के मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई पर केसेस सियासी नौयत के हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अफगानिस्तान मुहाजिरीन का मामला इंसानी जावियों से देखना होगा। सियासत को मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है और एपीसी में बानी पीटीआई को शामिल करना हुकूमत की जिम्मेदाराना पॉलिसी थी और अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात रियासती सतह पर होने चाहिए। बाबर सलीम सुवाती की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास। पीटीआई और अपोजिशन अरकान ने माइंस एंड मिनरल बिल की मुखालफत कर दी। बिल को ऐवान में पेश न किया जाएगा। अरकान कौमी असम्बली और इसके साथ ही ऐवान असम्बली में मिनरल्स बिल पर अरकान असम्बली के माबैन गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान की अपनी ही काबीना पर बिल के सिलसिले में एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर ने कहा कि मिनरल बिल को ऐवान से मंजूर होना। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, आइन पुरअमन जलसे का हक देता है। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। डीसी लाहौर की को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद तबाहकुन ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। म्यांमार के सफ़ीर बिना हान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदान की बिजली के लिए और उनकी बहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खैमों और अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की खेप भिजवा चुकी। रमजान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रमजान रिलीफ पैकेज के जायजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया, डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का कहना था कि नामुमकिन काम को हमारी टीम ने मुमकिन बनाकर दिखाया। इस सारे अमल में स्टेट बैंक ने अहम किरदार अदा किया। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा का कहना था कि 8 लाख से जायद खवातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। बगैर लाइन में लगे अवाम से अदायगी को आसानी मैसर होगी और 30 लाख से जायद शिकायत को हल किया गया। बरतानिया की एक्रीडेटेड कंपनी ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के एतराफ़ में सनद जारी कर दी। मरियम नवाज की क़यादत में 1 साल के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के इक़दामात को आलमी मयार ISO। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर एमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। मुक़्तदार हुक्म में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को पानी ज़ाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने करेंगे। जिस जगह पर पाइप गाड़ियां धोते नजर आएँ उस सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था। हमने बहुत मेहनत से उसका लेवल रुकवाया। मेहनत को ज़ाया ना होने दें। मुल्क में मॉनसून ना होता तो हम कहत में रह रहे होते। अदालत की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR की बजाय भारी जुर्माने की तजवीज़।
صدر مملکت کے خلاف نازیبا پوسٹ پر کراچی پولیس کا آفیسر گرفتار SIO ابراہیم حیدری میں PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ملزم ابرار شاہ نے 2 اپریل کو سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ پر مبنی پوسٹ کی تھی